जब वो छोड़ के चली गई मुझे तब एहसास आया कि अब उसे मनाना चाहिए। ये शेर जो है बाबर आजम पे जाता है, क्योंकि भाई साहब बाबर आजम को अभी याद आया कि रन रेट जो है वो सुधारना चाहिए। आखिरी मुकाबले के अंदर बाबर आजम साहब को याद आया कि टीम को जो है वो देखूंगा अब मैं, और रन रेट की साइकोलॉजी लेकर जो है वो चलेंगे हम कल के मुकाबले में। अभी कुछ ही देर पहले बाबर आजम साहब ने प्रेस किए, कोलकाता की ग्राउंड में प्रैक्टिस भी की खिलाड़ियों ने। बाबर आजम ने बताया कि भाई हम एक लेवल टी से खेलेंगे, हम इस रन रेट से खेलेंगे, हम सब कुछ जो है वो पढ़ के रख देंगे। तो भाई साहब ये सोच जो है वो पहले ही सोच लेते आप। बांग्लादेश के खिलाफ भी आपने इतनी वो खासी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, आपको 19 ओवर में टारगेट चेस कर लेना चाहिए था, आज जाकर ये नहीं मुंह देखना पड़ता। बाबर आजम साहब ने कहा है कि भाई हमारे पास फ़खर जमान है, हम फ़खर जमान के ऊपर जाएंगे। फ़खर जमान तो पहले भी था जब इमाम उल हक को आपने टीम के अंदर खिला लिया, अब आपको याद आया फ़खर जमान, इतनी देर बाद याद आया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने क्यों नहीं खिलाया फ़खर जमान को, और पिछले जो मुकाबले थे वहां पर भी फ़खर जमान को नहीं खिलाया। इंडिया के खिलाफ मुकाबला था, फ़खर जमान को इन्होंने नहीं खिलाया, जानबूझ के बिठा कर रखा। सिर्फ वजह क्या, वजह थी इमाम उल हक। फ़खर जमान को आप पहले ही टीम के अंदर खिला लेते, उन्हें ड्रॉप ना करते, भले ही परफॉर्मेंस नहीं थी उसकी, लेकिन वो जब खड़ा हो जाता ना तो भाई फिर ये बाबर वगैरह तो कुछ है ही नहीं ना, रिजवान वगैरह को किसी की जरूरत नहीं पड़ती टीम के अंदर। ये मैं आपको बता दूं, आज आप ये सोच रहे हैं कि भाई फ़खर जमान है, फ़खर जमान कर देगा, कल 450 टारगेट ले जाएगा। बाबर आजम ने कहा 30 ओवर या 20 ओवर फ़खर जमान खड़ा हो गया ग्रीस के ऊपर तो हम रनों का पहाड़ लगा देंगे। पहली बात तो ये कि कल फ़खर जमान ना चले, आपको बड़ी देर बाद फ़खर जमान की याद आई, और जब फ़खर जमान खेला पिछला मुकाबला, उससे पिछला मुकाबला, फ़खर जमान जितने स्ट्राइक रेट से खेला है उतने स्ट्राइक रेट से इस टीम के अंदर मैं समझता हूँ कि आज तक ऐसी बैटिंग आपने वनडे के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं देखी होगी। ये वाली क्रिकेट जो फ़खर जमान इस टाइम पे खेल की है, पहले आपने उसके ऊपर नहीं सराहा। अब आकर जब आखिरी मुकाबला बचा है इंग्लैंड के खिलाफ, जहां पर 450-500 रन पाकिस्तान को पहली फर्स्ट बैटिंग के अंदर करने, तब आप प्रेस के अंदर आकर खेल रहे हो कि फ़खर जमान कर लेगा। फ़खर जमान कल 10 रन पर आउट हो जाए, फिर कोलकाता की पिच भाई इजाज़त ही नहीं दे रही कि आप 450 रन बनाएं, लेकिन दुआ यही है कि स्टैंड लेना होगा इनको कहीं ना कहीं से, रन रेट डिफिकल्ट करना होगा, बेहतर रन रेट करना होगा। इफ्तिखार अहमद, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, फिर फ़खर जमान, यही हमारी स्ट्रॉन्गनेस है कि हमारे पास इतनी बैटिंग लाइनअप मौजूद है, लेकिन हम 450 रन तक पहुंच सकते हैं अगर फ़खर जमान शुरुआत के 10 ओवर थोड़े बहुत तेज़ खेल ले, उसके साथ अब्दुल्ला शफीक आउट ना हो। अब्दुल्ला शफीक को भी कल के दिन थोड़ा तेज़ खेलना होगा। 10 ओवर, देखो 10 ओवर अगर विकेट ही बचा लेते हैं, अच्छा खासा तेज़ भी खेल लेते हैं, 80 रन 10 ओवरों में ले लेते हैं। फ़खर जमान भाई 10 ओवरों में 80 रन ले लिया, फ़खर जमान खड़ा हुआ है ग्रीस के ऊपर, मैं समझूंगा कि 450 पहुंचना फिर कोई मुश्किल बात नहीं है। आपके पास पीछे इफ्तिखार ही मौजूद है, बाबर ने यही बात की कि हमारे पास पीछे इफ्तिखार ही मौजूद है, वो तो हमें ही पता है इफ्तिखार मौजूद है, वो तो रहता ही है, हर दफ़ा ही रहता है। लेकिन अब ये तुम्हारे पास आखिरी मुकाबला है, ना तुमने आगे देखना है ना तुमने पीछे देखना है, भाई आप चढ़ जाओ। आप अगली टीम को इस तरीके से मारो, अगर तुम्हारी पहले बैटिंग आ जाती है कि आपने एरिया रखना है 600 वाला, 400 बन जाएंगे। अगर आपने वही सोच रखी बाबर आजम साहब जो आप पहले रखते थे कि 250 जी 270 हम बना लेंगे, टॉस के टाइम पे आप अगर कहते थे, अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला हुआ चेन्नई में, वहाँ बाबर आजम ने आकर टॉस जीता, वहाँ पर बाबर आजम ने कहा कि भाई हम तो 270 जो है वो बना लेंगे बैटिंग करके, पहली बैटिंग में 270 बना लेंगे। मतलब आपकी सोच अब 270 वाली नहीं, अब यहाँ पर 500 वाली आप सोच रख के खेलो, आप मैदान में उतरो, फिर देखो किस तरीके से। आपको भी पता होगा कि अब क्या करना है, आप कौन से इस टाइम पे खिलाड़ी लगाने हैं। आप बाबर आजम ने भी कहा कि हमने भाई साहब सारी प्लानिंग जो है वो कर ली है, प्लानिंग कुछ इस तरीके से ही होगी कि 20 ओवर फ़खर जमान खेल जाए, प्लानिंग और कुछ भी नहीं है, कोई खिलाड़ी नहीं है इस टीम के अंदर, प्लानिंग सिर्फ यही है फ़खर जमान खेल जाए तो 450 है, 400 है, फ़खर जमान नहीं खेलेगा तो 250 भी नहीं है भाई। बाकी नीचे वालों से कोई उम्मीद नहीं रखना कि नीचे वाले कुछ कर देंगे। एज अ टाइम फ़खर जमान पे अभी हमारी टीम चल रही है, और फ़खर जमान अभी फिर वक्त यहाँ तक लेके आया, वरना बांग्लादेश के खिलाफ वो 40 ओवरों में जाकर टारगेट चेज होता। वो तो अल्लाह भला करे आपका फ़खर जमान जो कि आते साथ भाई साहब पिच के ऊपर चढ़ गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर कोई और ओपनिंग कर रहा होता इमाम उल हक, वो तो पहले 60 गेंदे रोकता, फिर उसके बाद स्ट्राइक लेता। वो पहले 60 गेंदे आकर रोकता है पिच के ऊपर, फिर उसके बाद देखता है कि 50 हो रही है अब 70 गेंदों पर। उस दिन ये फिर डीएलएस मेथड होता ना, अगर इमाम उल हक होता फ़खर जमान की जगह, तो ये मैच हार चुके होते। वो डीएलएस मेथड की तरफ जो है वो जाता सारा निज़ाम, और भाई न्यूजीलैंड वहाँ पे जीत जाती है। फ़खर जमान का शुक्रिया है कि फ़खर है हमारे को फ़खर जमान के ऊपर,
कि वो टीम के अंदर ऐसा खिलाड़ी है जो अपने लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेल रहा है, अपनी सेंचुरी के लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेल रहा है। आखिरी बॉल पर 100 रन चाहिए हो, 99 पे खड़ा हो, कोई मुझे बैट्समैन दिखाओ जो छक्का लगा दे। फ़कर ज़मान एज अ टाइम पिछले मुकाबले में छक्का लगाया, 95 रन जब मौजूद थे फ़कर के, उसने छक्का लगा के बताया कि भाई ये लो तुम छक्का लो, मैं टीम के लिए खेल रहा हूँ, अपने लिए नहीं खेल रहा। कल ओपनिंग की और मिडिल ऑर्डर में लगा कर देखें आप इफ्तिखार को थोड़ा जल्दी भेजें। अगर फ़कर आउट हो जाता है आप इफ्तिखार को थोड़ा बहुत ऊपर लेके आए, फिर देखें आपका बैटिंग पैनल टाइट हो जाएगा। आपने अंधाधुंध फायरिंग करनी है कल आते साथ, ना इधर देखना है ना उधर देखना है। बाहर तो आप पहले से हो चुके हैं, बाहर आप हो चुके हैं, बस आपने बस यहाँ पर जो है वो छक्को चौकी की बरसात करनी है। अब आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि सबसे पहले टॉस हक में है, हम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करें, फिर फ़कर ज़मान कोई इनके खिलाफ, इंग्लैंड वालों के खिलाफ इनकी इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप को जो है वो मुर्दा करार दे दे और फ़कर ज़मान भाई साहब छक्के छक्की जो है वो लगा, ताकि सुकून से हम मुकाबला ले जाएं 450 तक और डिस्ट्रॉय कर दें 211 रन पे, 170 या फिर 160 रन पे जो है वो हम इनको ऑल आउट कर दें इंग्लैंड वालों को। हो सकता है भाई, अभी भी कुदरत का निज़ाम, बाकी कुदरत का निज़ाम तो ख़त्म हो गया, लेकिन खुद से जो मुकाबला जीत के ऊपर आना है वो निज़ाम अभी भी मौजूद है इस वर्ल्ड कप के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दें।